नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। इसमें करंट अफेयर्स रहेंगे 21 दिसंबर से और 26 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि कुमार गौरव सर ने अपनी क्लास में पढ़ाए थे। हम उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। ये है 21 दिसंबर का करंट अफेयर्स। हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नया रिकॉर्ड बनाया है चीन ने। चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री गए थे, जिसका नाम था के जुजे और लिंगडोंग। ठीक है, तो ये के जुजे और लिंगडोंग गए हुए थे। इनका नाम था के जुजे और लिंगडोंग। और चीन का एक अपना अंतरिक्ष यान है, जिसका नाम है तियोंगयांग। चीन का अपना स्पेस स्टेशन है। एक है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1998 में। स्पेस वॉक अब एक मिशन है जिसका नाम है फाल्डेस जॉन मिशन। इसका काम है स्पेस वॉक करना। अगर हम स्पेस में वॉक करना चाहते हैं तो स्पेस वॉक के लिए फाल्डेस जॉन मिशन है। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो नासा प्लस स्पेस एक्स की मदद से इसको लॉन्च किया है। ये मार्च लास्ट तक वापस आएंगी और बोइंग कंपनी के जहाज़ से गई हुई थी। 2024 राउंड पुरस्कार किसको मिला है? तो अलेक्जेंडर डन को मिला है। क्रूज भारत मिशन क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर शुरू किया गया है? ये मुंबई में शुरू किया गया है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा? वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसकी थीम है वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। यूएनओ में इसका मुख्यालय, मतलब अब ये यूएनओ के द्वारा इसका किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में श्री श्री रविशंकर, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी के मेंबर हैं, इन्होंने मतलब इसकी स्थापना की थी, वो यहाँ पर भाषण देंगे। श्री श्री रविशंकर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है इनको। और 20 दिसंबर को एसएसबी की स्थापना दिवस मनाया गया। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। चीन ने भारत पर अटैक किया था जब इसको बनाया गया था। इसके चीफ गेस्ट हैं अमित शाह। इसका 61 रानीडंगा सिलीगुड़ी में इसका सेलिब्रेशन किया गया है। और चीफ गेस्ट कौन है? अमित शाह। ये भारत के गृह मंत्री हैं और ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है एसएसबी। हाल ही में क्लाउडिया शिनवाम ने किस देश में पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये है मैक्सिको की। इनका नाम ध्यान रखना है आपको, क्लाउडिया शिनवाम। हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोज़ हराना का संबंध किससे है? यहूदी समुदाय से है। और ये मतलब यहूदी समुदाय का नव वर्ष कहलाता है, यानी न्यू ईयर कहलाता है। जैसे अपने यहाँ पे होता है न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर रहता है, ये ऐसा ही यहूदी समुदाय का नव वर्ष होता है रोज़ हराना। और नवरोज़ होता है पारसियों का, ऐसा ही होता है, नवरोज़ पारसियों का होता है। ठीक है। हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसे मिला हुआ है? तो पहले क्लासिकल लैंग्वेज 6 थी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। अब इसमें 5 और जुड़ गई हैं, असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली। ध्यान रखना इनको, असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली। अब मिला के टोटल 11 हो चुकी हैं। 6 और 5 11। हाल ही में 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ हुई है? तो ये बैठक हुई है मिस्र में। और D8 का मतलब है डेवलपिंग 8 कंट्रीज़। 8 ऐसी कंट्री जो कि डेवलपिंग स्टेज में है, उन कंट्रियों को इसमें शामिल किया गया है। उनके नाम है, हम आपको बता देते हैं। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, उन कंपनियों का नाम है बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान और तुर्की। 2025 में ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? इंडोनेशिया में आयोजित हो रहा है। और इसकी थीम है युवाओं में निवेश। और ये जो 8 देश हैं, ये सारे के इस्लामिक देश हैं, यानी कि यहाँ पर इस्लाम की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इस्लामिक लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और D8 का स्थापना जो हुई थी 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय है इस्तांबुल, तुर्की में। अब इजिप्ट के बारे में बात करें तो इजिप्ट की राजधानी कैरो है।
काहिरा या कैरो। और विक्टोरिया झील में, जो कि एक विक्टोरिया झील पाई जाती है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में। और एक झील होती है एथोपिया में, जिसका नाम है ताना झील, ठीक है। और G7 2024 कहाँ पे होगा? पुगलिया इटली में हुआ। G20 2024 कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में हुआ। COP29 कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में हुआ। COP 16 कहाँ पे हुआ? COP 16 हुआ कोलंबिया में। ब्रिक्स 2024 कहाँ पे हुआ? रूस के कजान शहर में। और SCO 2024 कहाँ हुआ? अस्थाना कजाकिस्तान में। और आसियान कहाँ पे हुआ? वियतनाम लाओस में। अहिल्यानगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दरअसल क्या हुआ, पहले जिसका नाम अहमदनगर था उसका नाम अब अहिल्यानगर कर दिया गया, जो कि महाराष्ट्र में है। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, किसे इसमें सम्मानित किया गया है, तो इसका नाम है ईस्ट्रीन कौर। इनका एक उपन्यास है स्पिरिट्स नाइट्स। तो इसकी जो स्थापना होती है, इस पुरस्कार की स्थापना होती है 1954 में। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? जो 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हैं, बहुत इनमें सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और एक इसमें राजस्थानी और इंग्लिश भाषा भी है, ठीक है। हिंदी में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है गगन गिल को। इनकी एक कविता है मैं जब तक आई बहार। संस्कृत का मिला है दीपक कुमार शर्मा को। किनके लिए, किस चीज़ के लिए मिला है? भारत चरित्रम, भास्कर चरित्रम के लिए मिला है। राजस्थानी का मिला है मुकुट मणिराज को, जिनका है गांव और अम्मा के लिए मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में कौन कौन सी भाषा शामिल है? 8वीं अनुसूचियों की 22 भाषाएँ और इंग्लिश, यानी टोटल 23 भाषाएं इसमें शामिल है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम लैंग्वेज के लिए मिला था। और जो 58 नंबर का 58 क्रम का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है और गुलजार को मिला है। आपको क्या करना है, इस क्लास को जल्दी लाइक करना है। और आप क्या किया करें, इस क्लास को जब आप सोने जाया करो तो आप इसको सुन लिया करो। इससे आपकी जो रिवीजन होता रहेगा आपका, तो आप इसको जस्ट सुना करो और आप इसको ऐसे रिवीजन होता रहेगा। चेन्नई वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? चेन्नई में मनाया है। इसके वायुसेना के संस्थापक वर्तमान में कौन है? अमरप्रीत सिंह। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो इसरो और जाक्सा। इसरो अपनी भारत की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। इन दोनों की मदद से लूपेक्स मिशन को लॉन्च करेगा कौन? इसरो करेगा, ठीक है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पिपलांत्री गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है? तो देखो, पिपलांत्री एक गांव है राजस्थान का, तो ये राजस्थान में ही इसका बनाने का निर्देश दिया है। पिपलांत्री मॉडल पर आधारित है। बालिका के जन्म पर पेड़ लगाए जाते हैं। 100 जन्म, मतलब जैसे बालिका का जन्म हुआ तो 111 पेड़ वहाँ पर लगाए जाते हैं। कितने लगाए जाते हैं? 111 पेड़ बालिका के जन्म होने पर। चर्चा में रही बुक अनलीस्ड का संबंध, एक बुक है जिसका नाम है अनलीस्ड, जिसका संबंध किससे है? बोरिस जॉनसन से है। वन का विश्वकोश किसे कहते हैं? तुलसी गोड़ा को बोलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित किया है। हाल ही में विशेष निवेश कोष SIF का गठन किसने किया है? एक विशेष निवेश कोष यानी कि SIF होता है, इसका गठन किसने किया है? इसका गठन किया है सेबी ने किया है। किस चीज़ के लिए किया है? स्पेशल। अब SIF का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। अब सेबी के बारे में बात करते हैं। तो सेबी की स्थापना 1998 में हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। और इसको वैधानिक आयोग कब बनता है? ये 1992 में बनता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो हेड है वो माधवीपुरी बुच हैं। और ये अब पहली महिला है इसकी हेड, पहली महिला हेड कहलाती हैं। यानी कि सेबी की पहली महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बुच, ठीक है। और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना इसका काम होता है। निवेश में जोखिम लेने वालों के लिए इस फंड का निर्माण किया गया है। और न्यूनतम 10 लाख रुपए इसमें निवेश करने होंगे। देखो, अब कुछ ऐप के बारे में बता देते हैं आपको। प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया है? प्रवाह ऐप। और उद्गम ऐप किसने लॉन्च किया है? RBI ने लॉन्च किया है। सारथी ऐप सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
भारतीय प्रतिभूति विभाग इसको बोलते हैं। और IRDAI मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होगा? हिमाचल प्रदेश में आयोजित होगा। हाल ही में प्रोबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोबो सुबियांतो हैं, यही हमारे इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ओम प्रकाश चौटाला एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। रिकॉर्ड 5 बार ये CM बने थे। कितनी बार CM बने? 5 बार CM बने। इनका निधन 20 दिसंबर 2024 को हुआ, जब ये 89 ईयर्स के थे। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष थे, इसको शॉर्ट फॉर्म में NLO बोलते हैं। हरियाणा वाले लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं NLO के बारे में। हरियाणा नायर सिंह सैनी, हरियाणा में एक नायर सिंह सैनी है, क्या पता क्या मतलब है इसका। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो T20 महिला विश्व कप हुआ था आपका, मतलब होस्ट किया था UAE ने होस्ट किया था और इसका विनर था न्यूजीलैंड और इसका मतलब उपविजेता था साउथ अफ्रीका। यानी कि न्यूजीलैंड इसको जीता था और साउथ अफ्रीका इसमें उपविजेता था, ठीक है। और ब्रिक्स 64, मतलब ब्रिक्स का जो 16 ब्रिक्स था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? कजान में हुआ था। कजान जो कि एक शहर है, रूस का एक शहर है। हाल ही में वर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किसे मेज़बान घोषित किया गया है? तो न्यू दिल्ली यानी भारत को मेज़बान घोषित किया गया है। कहाँ पर होगा ये? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में होगा। और दिल्ली जो है ये चौथी एशियन सिटी है, मतलब ऐसी सिटी है जिसमें ये एशिया की चौथी सिटी है जहाँ पर ये इसका आयोजन होगा। इसके पहले कहाँ पर हो चुका है? हुआ था पहले दोहा में, यानी दोहा जो कतर में है, और दुबई में हो चुका है UAE, और कोबे जापान 2024 का कहाँ पे हुआ था? कोबे जापान में हुआ था। इसमें जो जापान वाला था, इसमें चाइना फर्स्ट नंबर पर आया था और इंडिया 6th नंबर पर आया था। शतरंज ओलंपियाड की बात करते हैं तो शतरंज ओलंपियाड का होस्ट था हंगरी राजधानी है बुडापेस्ट की, ध्यान रखना। मेल फीमेल दोनों में भारत जीता है, जीतता है इसमें। एशियाई चैंपियन हॉकी इसमें मेल और फीमेल दोनों कौन जीता है? भारत जीता है और चाइना दोनों में हारा है। COP 16, देखो COP का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। COP यानी होता है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। तो COP 16 कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है अपना कोलंबिया में। हाल ही में एशियाई बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? वो बना है इजराइल, और इसके अध्यक्ष कौन है? मकासो कांडो इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में उत्तर भारत में पहली बार दुर्लभ रूटन फ्री चमगादड़ कहाँ देखी गई है? ये देखी गई है भाई दिल्ली में देखी गई है। पश्चिमी घाट में ये अधिकांशतः पाई जाती हैं रूटन फ्री, ये जो चमगादड़ हैं ये पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में पाई जाती हैं। इसका जो है ना, इसके बारे में ख़ास बात ये है कि इसका विशाल आकार, विशाल कान होते हैं इसके। फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं? तो फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन रह गया था, शायद सर ने करवाया नहीं था। 1 जनवरी 2025 से किस जगह पर भीख देना अपराध घोषित किया गया है? तो ये जो भीख देना अपराध घोषित किया गया है ये इंदौर शहर में किया गया है, क्योंकि भीख ना दें, भीख की जगह पर आप बच्चों को शिक्षा प्रदान करो, ये उनका मतलब वहाँ का ध्येय वाक्य था। यदि आपने भीख दी तो आपके ऊपर FIR हो सकती है और 6 माह की सज़ा हो सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS धारा 163 के आधार पर भीख देना अपराध है। कौन सी संहिता के आधार पर? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के अंतर्गत। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? तो ये जो कनक राजू थे ये गुस्सानी लोक नृत्य करते थे। हाल ही में वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 176वां स्थान मिला है। तो ये हमारा 21 दिसंबर का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है और हम आगे चलते हैं 22 दिसंबर, मतलब 22 दिसंबर को संडे था तो 23 दिसंबर का हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें 26 दिसंबर तक का पढ़ेंगे। हाल ही में क्रिस्टन फ्रोस्टोडीर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं? तो ये हुई हैं आइसलैंड की। आइसलैंड जिसकी राजधानी रिकवेजिक है। क्लाउडिया शिनबाम कहाँ की बनी है? तो अभी हमने पढ़ा था ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की, हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में। पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। और डेनमार्क की क्या है? कोपेनहेगन। और नॉर्वे की क्या है? ओस्लो।
ठीक है। तो इन राजधानियों को आपको याद रखना है, इटली की रोम, डेनमार्क की कोपेनहेगन, नॉर्वे की ओस्लो। ठीक है। अब हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पोषण माह में महाराष्ट्र ने अपना नाम सबसे ऊपर लाया है। और ये किस महीने की बात चल रही है? ये सितंबर महीने की बात चल रही है। ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर लॉन्च किया हुआ है? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, 1 मिनट अभी कहाँ पे लॉन्च किया है? ये पुणे, दिल्ली, कोलकाता में, मतलब पुणे, दिल्ली और कोलकाता तीनों जगह पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? नवाचार सूचकांक में देखो, ये सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 39वीं रैंक है। और देखो अब सारी की सारी रैंक के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, आप ज़रा ध्यान रखिए। देखो सबसे पहले ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में है हमारी 129 रैंक, हंगर इंडेक्स में हमारी 105 रैंक, करप्शन में 93, मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें हमारी 134, आपको ध्यान रखना है 134 किसमें है? मानव विकास सूचकांक में। जेंडर इनइक्वालिटी में है 108। तो देखो जेंडर इक्वालिटी में हमारी रैंक 108 पर है, यानी कि यहाँ पर खतरा है जेंडर इनइक्वालिटी में, यानी कि जेंडर समान नहीं है। यहाँ पर महिला और पुरुष का जेंडर समान नहीं है, यानी कि महिलाओं की संख्या कम है। तो मैं इसकी याद रखने की ट्रिक क्या समझता हूँ कि यहाँ पर ये खतरा है। तो खतरे के समय पे हम किसको कॉल करते हैं? 108 पर कॉल करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं। इसलिए जेंडर इनइक्वालिटी के लिए मैंने याद किया है 108। ठीक है। अब ग्लोबल फायर पावर में कौन सी है? हमारी 4th रैंक है। और साइबर क्राइम में और क्लाइमेट परफॉर्मेंस चेंज में भी हमारी दोनों में 10th रैंक है। ठीक है। और एशिया पावर इंडेक्स में कौन सी है? 3rd रैंक है। और इंटरनेट शटडाउन में 1st रैंक है। इंटरनेट शटडाउन यानी कि कभी कभी हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ दंगे वगैरह हो जाते हैं तो हमें इंटरनेट को बंद करना पड़ता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो इंटरनेट शटडाउन के मामले में हमारा जो देश है वो पहले नंबर पर है। भूटान की शायद राजधानी लिखी है यहाँ पर टोबैगो। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जापान के चुने गए हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जे मदन लोकुर। 2028 तक ये आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष रहेंगे, संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद का। तो देखो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद ये जो अंग है ये यूएनओ के द्वारा ही इसको संचालित किया जाता है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन में है। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। और UNGA यानी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये यूएनओ की ही संस्था है। इसी को हम महासभा बोलते हैं। तो हमको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि महासभा किसे बोलते हैं? तो UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हम महासभा बोलते हैं। उसका जो सत्र 79वां जो सत्र था उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यंग हैं। कौन है? फिलेमोन यंग, जो कि कैमरून के रहने वाले हैं। तो यूएनए के स्थायी प्रतिनिधि भारत के कौन है? पी हरीश हैं। यानी कि भारत की तरफ से यूएनए में जो हमारे स्थायी प्रतिनिधि हैं वे कौन है? पी हरीश हैं। संजय मल्होत्रा कौन है? RBI के गवर्नर हैं। संजय मूर्ति कौन है? कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और संजीव खन्ना कौन है? CJI ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 दिसंबर 2024 को मनाया गया। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतरिक्ष हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ठीक है। हरिणी अमर सूटे किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो श्रीलंका की नियुक्त हुई हैं। हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक ऑफ अल कबीर किसने सम्मानित किया गया है? मतलब मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। मोदी को हमेशा बहुत सारे देशों के सर्वोच्च अवार्ड मिले हैं, हम उसके बारे में जिक्र करेंगे आगे। तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, तो अल कबीर से आपको ध्यान रखना है कि मुबारक अल कबीर, इससे ध्यान रखना है कि ये कहाँ का पुरस्कार है? कुवैत का पुरस्कार है। किसको मिला है? ये मोदी जी को मिला है। पिछले 43 वर्षों में, पिछले 43 ईयर्स में कुवैत जाने वाले भारत के प्रथम PM थे। इससे पहले कुवैत में सिर्फ इंदिरा गांधी गई थी। ये
अभी हाल ही में गए थे पीएम मोदी, ठीक है। मित्रता का प्रतीक, यानी इसका अर्थ होता है अल कबीर अल मुबारक का अर्थ होता है मित्रता का प्रतीक। 20वां सर्वोच्च सम्मान, देखो अब यहाँ पर कौन कौन से देशों का इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है प्रधानमंत्री जी को, तो डोमिनिका का मिला है, गुआना का मिला है, नाइजीरिया का मिला है, रूस का मिला है, भूटान का मिला है। तो डोमिनिका, गुआना, नाइजीरिया, रूस, भूटान, डोमिनिका, गुआना, नाइजीरिया, रूस, भूटान, इनके सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त हुए हैं। और 26वें अरेबियन गल्फ कप कहाँ पर स्टार्ट होगा? कुवैत में स्टार्ट होगा। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? विक्टोरिया केजर बनी है। विक्टोरिया केजर, इनका पूरा नाम क्या है? विक्टोरिया लिखा है यहाँ पर, का पूरा नाम है विक्टोरिया केजर, ठीक है। विक्टोरिया केजर का पूरा नाम है। और रिया सिंघा कौन है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 है रिया सिंघा। रिया सिंघा कौन है? मिस यूनिवर्स 2024, ठीक है। भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है रावलभाटा में। कहाँ पर हुआ है? रावलभाटा, राजस्थान में। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह कौन है? वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह है। नेवी हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी है। आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र है, ठीक है। और वर्तमान CDS एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है CDS हमारे, ठीक है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर-19 T20 महिला एशिया कप जीता है? तो पहली बार हुआ है ये, और ये किसने जीता है? पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। और कुआलालंपुर मलेशिया, मतलब ये कुआलालंपुर मलेशिया इसका होस्ट था। भारत इसका विजेता रहा। बांग्लादेश को इसने हराया, यानी कि बांग्लादेश और विजेता रहा। कुल 6 टीम ने इसमें भाग लिया था। मैन ऑफ द सीरीज़ कौन थे? गोगुंडी त्रिशा। T20 महिला वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? तो इसका होस्ट था UAE, और विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और विजेता, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं T20 महिला वर्ल्ड कप के बारे में। इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। पीस डे यानी कि शांति दिवस, इंटरनेशनल विश्व शांति दिवस। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो मेल और फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, किसने जीता है? भारत ने जीता है। हंगरी इसकी राजधानी है, हंगरी राजधानी है बुडापेस्ट की, मतलब बुडापेस्ट राजधानी है हंगरी की। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में R7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो R से आप याद रखना, पुर्तगाल के है रोनाल्डो, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। WHO ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त देश घोषित किया है जॉर्डन को। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, या इसमें आपको पेपर बनने के ज़बरदस्त चांसेस हैं। कि देखो इस स्थिति के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये जो रिपोर्ट होती है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ये हर 2 साल में एक बार आती है। और अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य तो CG है, आपको ध्यान रखना। कौन है? CG यानी कि छत्तीसगढ़। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। और स्टार्ट होता है 1987 में, ये पहली बार आई थी देहरादून से, ठीक है। तो लॉन्च कौन करता है? लॉन्च वर्तमान को पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने इसको लॉन्च किया है। वन और वृक्ष का एरिया हमारे देश में कितना हुआ है? 8,27,000 किलोमीटर स्क्वायर, कुल का 25%, ठीक है। मतलब हमारा जितना क्षेत्रफल है उसका 25% हमारे यहाँ पे क्या आएगा? वन है, 25.17%, ठीक है। और वृद्धि कितनी हुई है? 1445 किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। और वृद्धि यानी ग्रोथ हुई है। वन हमारे भारत में वन कितने हैं? 21.76%, और वृक्ष कितने हैं? 3.41%। इन्हीं को मिलाकर बनता है 25.71%, 25.17%। तो 21.76% यानी कितना वन होता है? लगभग 7.15 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वो CG और UP, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारे MP में है, और फिर दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक परसेंट में वृद्धि कहाँ पर हुई है? सर्वाधिक परसेंट में क्षेत्रफल, मतलब सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से, यानी प्रतिशत के हिसाब से किस जगह पर वन अधिक हैं? तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, 91% वन है। और फिर दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तो उज्जैन में भाग लिया है। EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में सबसे ज़्यादा योगदान किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। हाल ही में कैबिनेट के किस समिति की सिफारिशों
पर एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पहल को मंजूरी दी है। तो वो कैबिनेट ने कौन सी समिति बनाई थी? ये 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ, मतलब इस कमेटी का नाम था रामनाथ कोविंद कमेटी। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेमों की जो मेजबानी करेगा वो गिलास्को करेगा, ठीक है। NH-44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? नागपुर में यानी कि महाराष्ट्र में हुआ है। श्री नितिन गडकरी के द्वारा हुआ है। बायो बिटुमेन फसल अपशिष्ट से बना हुआ है। पराली पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके जरिए प्रदूषण कम होना चाहिए और लागत भी कम होगी। इसका ये कार्य है। हाल ही में वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? ये फ्रांस में हुआ है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला CM किसे चुना गया है? तो आप सभी जानते हैं आशीषी मरलेना को चुना गया है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। हेती में इंद्रावती स्टार्ट किया है। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 2024 16 सितंबर को मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई? तो जैसलमेर राजस्थान में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GST जो है ना वो हमारा 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन बिल है। इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। संवर्ती सूची पर लगने वाला कर है ये। आर्टिकल नंबर 279A GST काउंसिल का इसमें जिक्र किया गया है। इसका काम GST दर को तय करना और अध्यक्ष इसके कौन है? वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान निर्मला सीतारमण है। निर्णय इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए इस बैठक में? पुराने वाहन बिक्री पर 12% अब 18%, मतलब पहले वाहन बिक्री पर 12% टैक्स लगता था, अब 18% टैक्स लगेगा। जीन थेरेपी कराने पर GST में छूट दी जाएगी। आर्टिकल 246A में GST के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। निर्णय इसमें क्या क्या निर्णय लिए? रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर पहले 5% टैक्स लगता था, अब 12%, मतलब पॉपकॉर्न पर 12% टैक्स लगेगा अब। प्रकृति पर्व कर्म कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड में हुआ है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं, ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 किया है? ईस्टर्न ब्रिज बहुत ध्यान रखना है आपको, इंडिया और ओमान के बीच में, इंडिया और ओमान ने इसको प्रारंभ किया है, ठीक है। हाल ही में गुजरात से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किसे एशियाई गिर शेरों का जोड़ा मिला है? तो भोपाल वन विहार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। एक नेशनल पार्क है। गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच जूनागढ़ में गिर शेर यानी क्या होता है? बब्बर शेर मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तेंदुए यानी लेपर्ड। चीता कहाँ आए थे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आए थे। कहाँ से आए थे? नामीबिया से आए थे। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाते हैं। बाघ यानी कि टाइगर। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? तो केवलादेव में किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। ये कहाँ पर? राजस्थान में। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये सीरिया ने जीता है। और हारा कौन है? भारत हारा है। हाल ही में अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिन्हा का संबंध किससे? इटली से है। भाई इसके बारे में बहुत अच्छे ध्यान रखना है आपको। जैनिक सिन्हा का संबंध किससे? इटली से है। इन्हें क्या जीता है? US ओपन जीता है। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? UAE में करेगा। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया? 22 दिसंबर को मनाया गया। श्री रामानुजन के जन्मदिन पर, जिनको आप सभी लोग जानते हैं मैथमेटिक्स के जादूगर, रामानुजन के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। 2012 में इसकी घोषणा की गई थी। इसकी थीम क्या थी? 2024 में इसकी थीम थी गणित, नवाचार और प्रगति का पुल है। और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं? 14 मार्च को मनाते हैं। इरोड तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इरोड तमिलनाडु में हमारे श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। ये त्रिकोणमिति के महान विद्वान थे, त्रिकोणमिति के। और हार्डी रामानुजन प्रयोग ये बहुत फेमस प्रयोग है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। हार्डी रामानुजन प्रयोग, हार्डी उनके साथी का नाम था। जब वो विदेश में पढ़ने गए थे तो हार्डी उनके साथी का नाम था।
उनके साथ में पढ़ा करते थे, या फिर प्रोफेसर का नाम था, किसी का नाम था। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। 26 दिसंबर को बील बाल दिवस मनाते हैं। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसी शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है तो सूरत को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष कौन है? राजा रणधीर सिंह है। और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का नया सदस्य कौन है? अल्जीरिया है। ठीक है। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह है। इन्होंने टोटल 7 गोल्ड आए हैं भारत में टोटल 7 गोल्ड आए हैं। तो 1 गोल्ड इनमें से हरविंदर सिंह ने जीता है। और भारत की जो रैंक है वो 18वें नंबर की रैंक है, किसमें? पैरालंपिक खेलों में। ओलंपिक ऑर्डर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही बुक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे? डॉक्टर दीपा मलिक से है। लेखक इसकी कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक हैं। 2016 दीपा मलिक के बारे में हम जान लेते हैं। दीपा मलिक कौन थी? दीपा मलिक ने 2016 में रियो पैरालंपिक में सिल्वर जीता था और शॉटपुट के खेल में ये सिल्वर जीता है इन्होंने, शॉटपुट के खेल में। ठीक है। ब्रिंग इट ऑन यानी कि इसमें किसका जिक्र किया गया? साहस, उम्मीद, दृढ़ संकल्प को इसमें जिक्र किया गया है। और ये व्हील चेयर पर रहती हैं क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया था, यानी कि इनको स्पाइन कैंसर हुआ था, स्पाइन कैंसर। और आर एस्पिन जो है इनकी बुक का नाम क्या है? आई हैव द स्ट्रीट। क्या नाम है? आर एस्पिन की बुक का नाम आई हैव द स्ट्रीट। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया है। हाल ही में पैरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ में हुआ है। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? प्रीति पाल है। हाल ही में डुरन कप 133वें का खिताब किसे मिला है? तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब को मिला है। नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब यानी NFC को मिला है डुरन कप, जो कि फुटबॉल का एक फेमस कप है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को किया है। ठीक है। अभी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को 2-3 बार अपने से अच्छे चला कर देखना है, 2-3 बार इसको पढ़ना है अच्छे से। और जो मैंने बताया है तो उसको आपको ध्यान से 2-4 बार पढ़ना है। और रात में सोते समय जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो एयरफोन लगा के इस सब को आपको सुनना है। बार बार आप इसको सुनोगे तो आपको ये बहुत ही जल्दी याद होने वाला है और आपको इसका बेनिफिट आपको क्लास में यानी कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम आपको ऐसे डेली ही करंट अफेयर्स की कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने आपसे कहा था कि हम 26 दिसंबर तक की इसमें कवर करेंगे, लेकिन 26 दिसंबर कवर करने में बहुत लंबी वीडियो बन रहा है, तो हम बाकी की जो रहेगी हमारी कहाँ तक हो गई है हम बता देते हैं। वहाँ से आगे की हम जो है ना तो हम आपको अगली क्लास में पढ़ा देंगे। 24 दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें जनगणना टॉपिक रहेगा हमारा। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जनगणना पढ़ाएंगे आपको। और इसकी जो PDF है वो उसका लिंक हम नीचे लगवा देंगे। एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर इस PDF को डाल देंगे, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। थैंक यू। पढ़ते रहिएगा। टेक केयर। धन्यवाद।